अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय नूर मोहम्मद। डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट एक्सरसाइज में 1.3 कंप्लीट की थी। आज हमने नेक्स्ट 1.4 स्टार्ट करनी है। उसमें सबसे पहले हमने टॉपिक देखना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। टू मैट्रिसेस A and B are conformable for multiplication giving product AB if the number of column of A is equal to the number of rows of B। हमने मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हमने उन मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन चेक करनी है कि आया कि ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं। तो उसका रूल है कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए है, आपने उसमें कॉलम्स की तादाद देखनी है मैट्रिक्स ए में, और जो सेकंड मैट्रिक्स होगा जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है उसमें रोज़ की तादाद देखनी है। अगर तो मैट्रिक्स ए में कॉलम्स की तादाद जो है वो मैट्रिक्स बी के रोज़ की तादाद के इक्वल है तो देन वो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। उसके लिए एक एग्जांपल लिखी है यहाँ पे। हमने फर्स्ट मैट्रिक्स ए में चेक करनी है कॉलम्स की तादाद। तो मैट्रिक्स ए है, इसमें 2 कॉलम्स हैं, और जो मैट्रिक्स बी है इसमें 2 रोज़ हैं। तो हमने यही रूल पढ़ा है, मल्टीप्लाई से करने से पहले आपने ये चेक करना है कि मैट्रिक्स ए में अगर कॉलम्स की तादाद मैट्रिक्स बी में रोज़ की तादाद के इक्वल है तो देन उनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो इस मैट्रिक्स ए में कॉलम्स 2 हैं और मैट्रिक्स बी में रोज़ 2 हैं, लिहाजा ये दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। हमें 5 पेयर गिवन है मैट्रिक्स के और हमने चेक करना है कि ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। हमने यही रूल स्टूडेंट्स देखना है। अगर तो यही रूल यहाँ पे अप्लाई हो सकता है तो ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज़ ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो ये फर्स्ट पार्ट है, हमारे पास एक मैट्रिक्स ये गिवन है और सेकंड मैट्रिक्स ये गिवन है। हमने फर्स्ट में जैसा कि इस रूल में पढ़ा है कि फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम्स और सेकंड में रोज़ की तादाद अगर इक्वल है तो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसमें कॉलम्स 2 हैं, रोज़ 2 हैं, तो ये दोनों मैट्रिसेस हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरह से सेकंड पार्ट है, इसमें भी यही रूल हमने चेक करना है। पार्ट नंबर 1 में 2 रोज़ हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं और सेकंड में 2 रोज़ हैं। जो पहला मैट्रिक्स है इसमें हमने कॉलम्स की तादाद देखनी है और जो सेकंड मैट्रिक्स है इसमें हमने रोज़ की तादाद देखनी है। अगर तो इक्वल हैं देन मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं होंगे। तो अब इस मैट्रिक्स में फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स हैं, सेकंड में 2 रोज़ हैं, इट मीन्स ये दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से हमें नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 गिवन है। इसमें ये एक मैट्रिक्स है 1 -1 और सेकंड है 0 1 -1 एंड 2। हमने फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम्स देखे 1 है, सेकंड में रोज़ 2 हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद 1 है और रोज़ की तादाद जो है वो 2 है, तो ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, इसमें भी हमने यही रूल चेक करना है। इसमें ये फर्स्ट रो कॉलम चेक करेंगे, फर्स्ट कॉलम है ये और ये सेकंड कॉलम है। इसी तरह से सेकंड मैट्रिक्स में रोज़ देखेंगे, इसमें 2 रोज़ हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद सेकंड में रोज़ के इक्वल है, देन इट मीन्स कि ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। लास्ट पार्ट है, फर्स्ट मैट्रिक्स में हमने कॉलम्स की तादाद चेक करनी है और सेकंड मैट्रिक्स में हमने रोज़ की तादाद चेक करनी है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में देखते हैं, इसमें कॉलम्स हमने देखने हैं।
फर्स्ट मैट्रिक्स में 3 कॉलम हैं और सेकंड में 3 रोज़ हैं। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम 3 हैं और सेकंड में रोज़ 3 हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। हमने मल्टीप्लिकेशन करने से पहले ये वाला रूल लाजमी चेक करना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स में अगर कॉलम्स की तादाद सेकंड में रोज़ के इक्वल है तो देन हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। डियर स्टूडेंट, अभी